हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 6 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 6 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। षष्ठः पाठः। इस पाठ का नाम है गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं का मतलब होता है घर, शून्यम का मतलब सूना, सुताम का मतलब बेटी के, विना का मतलब बिना। बेटी के बिना घर सूना। बच्चों, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ को अच्छे से समझेंगे। भ्रातृजाया मतलब भाभी, वांछामी मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह मतलब साथ, दिष्टया मतलब भाग्य से, ह्यः मतलब कल, सार्धम मतलब साथ, उभे मतलब दोनों, कुक्षौ मतलब कोख में, उद्विग्ना मतलब चिंतित, वधार्हा मतलब वध के योग्य, क्रोडे मतलब गोदी में, आयासः मतलब प्रयास, निर्घृणम मतलब घृणा के योग्य, दुहिता मतलब पुत्री, निधाय मतलब रखकर, गर्हितम मतलब निंदित, कनिष्ठा मतलब छोटी, अवगतः मतलब दूर हो गया, सन्नद्धः मतलब तैयार, श्रुत चिंतने मतलब तत्वों ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे मतलब शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु मतलब सभी, दिक्षु मतलब दिशाओं में, सबला मतलब बल से युक्त, उत्साह्यताम मतलब प्रोत्साहित करे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम् मतलब पिता के घर, आगच्छति मतलब आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म धन अवकाशे से मिलकर बना हुआ है। सर्वे सभी, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, परम परंतु, तस्याः उसकी, भ्रातृजाया भाभी, उदासीना इव उदास सी दृश्यते दिखाई देती है, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, हे भाभी, चिंतिता इव चिंतित सी प्रतीयसे प्रतीत होती हो, अर्थात दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल है। शालिनी कहती है, हे भाभी, चिंतित सी प्रतीत होती हो, सब कुशल है। माला शालिनी की भाभी है। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेय मतलब ठंडा पदार्थ, जैसे शरबत, कोल्ड ड्रिंक। वा का मतलब या, चायम मतलब चाय। माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पदार्थ या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना मतलब इस समय या अभी, तू का मतलब तो, अभी तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ रात को, सर्वे सह सभी के साथ,
भोजनमेव भोजन ही करिष्यामि करूँगी। रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। शालिनी कहती है अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि भोजन के समय में भी मालायाः माला की मनोदशा मन की दशा स्वस्था न स्वस्थ नहीं प्रतीयते स्म प्रतीत हो रही थी अर्थात दिखाई दे रही थी। परम सा परंतु उसने मुखेन मुख से किमपि कुछ भी नोक्तवती नहीं कहा परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। भोजन काले अपि भोजन काले धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भोजन काले धन अपि। यहाँ पर जो अवग्रह है ये अ में बदल गया। ठीक है, किम अपि किम धन अपि से मिलकर बना हुआ है। नोक्तवती न धन उक्तवती से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए राकेशः राकेश माला का पति और शालिनी का भाई है। राकेश कहता है भगिनी शालिनी बहन शालिनी दृष्टया त्वं समागता भाग्य से तुम आई हो। अद्य आज मम कार्यालय मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी बैठक मतलब मीटिंग सहसेव अचानक ही निश्चित हो गई है अर्थात रख दी गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही निश्चित हो गई है। सहसेव सहसा धन एव से मिलकर बना हुआ है। अद्यैव आज ही मालायाः माला का चिकित्सिकया सह डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। अद्य धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तुम मालया सह माला के साथ चिकित्सिकां प्रति डॉक्टर की ओर मतलब डॉक्टर के पास गच्छ जाओ। तस्याः उसकी परामर्शानुसार सलाह के अनुसार यद विधेयम जो करने योग्य है तद वह संपादय करो। उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। राकेश कहता है बहन शालिनी भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही निश्चित हो गई है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ डॉक्टर की ओर जाओ। उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। शालिनी कहती है किम भवत क्या हुआ। किम भवत किम धन अभवत से मिलकर बना हुआ है। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भ्रातृजायायाः मतलब भाभी का स्वास्थ्य तबीयत समीचीनं ठीक नास्ति नहीं है। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नास्ति न धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। अहम तू मैं तो ह्यः प्रभृति कल से बीता हुआ कल। ठीक है, पश्यामि देख रही हूँ। सा स्वस्था वह स्वस्थ न प्रतिभाति नहीं दिखाई दे रही है। इति प्रतीयते स्म ऐसा प्रतीत होता था। शालिनी कहती है क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता था। राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह माला के साथ गच्छ जाओ।
तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा रास्ते में वह सर्वम सब ज्ञापिष्यति बता देगी, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति डॉक्टर की ओर गच्छन्त्यो जाते हुए वार्तां कुरुतः बातें करती है। माला और शालिनी डॉक्टर की ओर मतलब डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती है। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टर की ओर जाते हुए बातें करती है। बच्चों में एक और बार हिंदी में समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, हे भाभी, चिंतित सी प्रतीत होती हो, सब कुशल है? माला शालिनी की भाभी है। माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पदार्थ या चाय? शालिनी कहती है, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश कौन है? राकेश माला का पति है और शालिनी का भाई है। राकेश कहता है, बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही रख दी गई है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ डॉक्टर की ओर जाओ, मतलब तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। शालिनी कहती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मतलब भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? मैं तो कल से देख रही हूँ, वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता था। राकेश कहता है, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टर की ओर मतलब डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती है। इतना आया समझ में? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। शालिनी कहती है, किम भवत भ्रातृजाए, क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? शालिनी कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? समस्या अस्ति, समस्या धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, समस्या धन अस्ति। ये अवग्रह अ में बदल गया। ठीक है। माला कहती है, शालिनी अहम, शालिनी मैं, मासत्रयस्य 3 माह के गर्भ को स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामी धारण किए हुए हूँ। शालिनी मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति, तव भ्रातुः तुम्हारे भाई का आग्रहः अस्ति आग्रह है यत् कि अहम मैं लिंग परीक्षण कार्ययम करवाऊं। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। चेत का मतलब होता है यदि, कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति कन्या है, गर्भम गर्भ को, पातयेयम गिरा दूं। यदि कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं। कन्या अस्ति, कन्या धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कन्या धन अस्ति। ठीक, आया समझ में? अवग्रह अ में बदल गया। ठीक। अहम मैं अतीव बहुत उद्विग्नास्मि परेशान हूँ।
उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्ना धन अस्मि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उद्विग्ना धन अस्मि। ठीक है, परम परंतु तव भ्राता तुम्हारा भाई वार्तामेव बात ही न शृणोति, नहीं सुनता है, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। माला कहती है, शालिनी मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। यदि कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। चिंतयितुमपि, चिंतयितुम धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, शिशुः कन्या अस्ति चेत वधार्हा, चेत का मतलब यदि शिशु कन्या है, वधार्हा मतलब हत्या करने योग्य है। यदि शिशु कन्या है तो हत्या करने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, कृत्यमिदम कृत्यम धन इदम से मिलकर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कृत्यम धन इदम। ठीक है, कृत्यम का मतलब होता है कार्य, इदम का मतलब होता है यह जघन्य कार्य है, मतलब यह जघन्य अपराध है, यह अत्यंत बुरा काम है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थितस्य शिशोः, स्थित शिशु के वधार्थम वध के विषय में चिंतयति सोचता है। त्वं तुष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के विषय में सोचता है, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। अधुनैव, अधुना धन एव से मिलकर बना हुआ है। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा, भाई जब गृहम आगमिष्यति, घर को आ जाएगा। अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी। भाई जब घर को आ जाएगा मैं बात करूँगी। शालिनी कहती है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। यदि शिशु कन्या है तो वध करने योग्य है। यह जघन्य कार्य है, अर्थात यह अत्यंत बुरा काम है। तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के विषय में सोचता है, तुम चुप बैठी हो। अभी घर चलो। लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर को आएगा मैं बात करूँगी। संध्या काले, शाम के समय में। भ्राता आगच्छति, भाई आता है। हस्तपादादिकम, हाथ पैर आदि को प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और कपड़े परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर को जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक को जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, चापी च धन अपि से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब होता है और, अपि का मतलब होता है भी। और भवानी की स्तुति मतलब देवी की स्तुति भी करता है। तदंतरम, उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिताः, सभी एकत्रित होते हैं, अर्थात इकट्ठे होते हैं। शाम के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर को जाकर दीपक को जलाता है और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। हस्तपादादिकम, हस्तपाद धन आदिकम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि से मिलकर बना हुआ है। राकेशः, राकेश कहता है, माले, माला, त्वम तुम चिकित्सिकां प्रति
डॉक्टर की ओर गतवती आसी ही, गई थी मतलब डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। राकेश कहता है माला तुम डॉक्टर की ओर गई थी, उसने क्या कहा। माला मौन मेवा श्रयति, माला मौन ही धारण कर लेती है। मौन मेवा श्रयति, मौनम धन एव, धन आश्रयति से मिलकर बना हुआ है। आश्रयति का मतलब होता है धारण कर लेती है। माला मौन ही धारण कर लेती है। तदेव तभी, क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका पितुः क्रोडे, अंबिका पिता की गोद में, उपविशति बैठ जाती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड करता है मतलब प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम उसको, क्रोडात अवतार्यति, गोद से उतारता है। चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। पुनः फिर मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम, शालिनी यह सब, दृष्टवा देखकर, उत्तरम ददाती उत्तर देती है। माला मौन ही धारण कर लेती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को लाड करता है, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, शालिनी कहती है भ्रातः, भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम धन इच्छसि से मिलकर बना हुआ है। तस्याः उसकी, कुक्षी कोख में, पुत्रः अस्ति, पुत्र है, पुत्री वा या पुत्री। किमर्थम किस लिए, षण्मासानंतरम 6 महीने के बाद, सर्वम सब, स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम समय से पूर्व, किमर्थम अयम आयासः किस लिए यह प्रयास, समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास। शालिनी कहती है भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में बेटा है या बेटी, किस लिए। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास। राकेशः, राकेश कहता है भगिनी बहन, त्वं तु तुम तो, जानसी एव जानती हो ही, अस्माकं हमारे, गृहे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका बेटी के रूप में, अस्तेएव है ही, अस्तेएव अस्ति धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अस्ति धन एव, ठीक है ही। अधुना अब एकस्य एक, पुत्रस्य पुत्र की, आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, आवश्यकता अस्ति आवश्यकता धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। तरही तो। बच्चों यहाँ तक एक बार और हिंदी में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। यदि कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। यदि शिशु कन्या है तो हत्या करने योग्य है। यह जघन्य कार्य है, अर्थात यह अत्यंत बुरा कार्य है। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के हत्या के विषय में सोचता है, तुम चुप बैठी हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर को आएगा मैं बात करूंगी। शाम के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर को जाकर दीपक को जलाता है
और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माला तुम डॉक्टर की ओर गई थी, मतलब माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौन ही धारण कर लेती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास? राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती हो ही, हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में है ही, अब एक बेटे की आवश्यकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण। तर्हि तो कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति पुत्री है, चेत यदि हंतव्या मार देनी चाहिए, तीव्र स्वरेण मतलब तेज आवाज से। यदि कोख में पुत्री है तो मार देनी चाहिए तेज आवाज से। हत्यायाः हत्या का, पापम कर्तुम पाप करने के लिए, प्रवत्तो असि तुम प्रवत्त हो, प्रवत्तो असि, प्रवत्तः धन असि से मिलकर बना हुआ है। शालिनी तेज आवाज से कहती है, यदि कोख में पुत्री है तो मार देनी चाहिए, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवत्त हो। राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। तर्हि तो किमस्ति क्या है, निर्घृणम घृणा के योग्य, कृत्यमिदम यह कार्य। तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा बिल्कुल अर्थात पूरी तरह से, विस्मृतवान मतलब भूल गए, अस्माकं जनकः हमारे पिता ने, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में भेद अर्थात अंतर नहीं किया। पूरी तरह से भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं किया। सह वह सर्वदैव हमेशा ही मनुस्मृतेः मनुस्मृति की पंक्ति मीमाम इस पंक्ति का उद्धरति स्म उदाहरण देते थे। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। सर्वदेव सर्वदा धन एव से मिलकर बना हुआ है। पंक्ति मीमाम पंक्तिम धन इमाम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान पुत्री होती है। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। ठीक है। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्र के समान पुत्री होती है। त्वमपि तुम भी सायं प्रातः सुबह शाम देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम किस लिए? सृष्टि है उत्पादिन्याः सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्तयाः शक्ति का, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार अर्थात अपमान करते हो। किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो? तव मनसी तुम्हारे मन में इयति इतनी कुत्सिता वृत्ति ही आगता, गलत प्रवृत्ति अर्थात गलत विचारधारा आ गई। इदम यह, चिंतयित्वैव सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि कुंठित हूँ अर्थात चिंतित हूँ। चिंतयित्वैव चिंतयित्वा धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ चिंतयित्वा धन एव। ठीक है। कुंठितास्मि, कुंठिता धन अस्मि से मिलकर बना हुआ है। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ अर्थात तुम्हारी शिक्षा बेकार। शालिनी कहती है, तो यह
घृणा के योग्य कार्य क्या है? बिल्कुल अर्थात पूरी तरह से भूल गए। हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्र के समान पुत्री होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, किस लिए? सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति अर्थात गलत विचारधारा आ गई, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार। राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम मैं स्वापराधम अपना अपराध स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। स्वापराधम स्वधन अपराधम से मिलकर बना हुआ है। लज्जितश्चास्मि और लज्जित हूँ अर्थात शर्मिंदा हूँ। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः धन च धन अस्मि से मिलकर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लज्जितः धन च धन अस्मि। ठीक है, लज्जितः का मतलब लज्जित अर्थात शर्मिंदा, च का मतलब और, अस्मि का मतलब हूँ। बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, कदापि कभी भी, गर्हितमिदं कार्यम, यह निंदनीय कार्य, स्वप्नेपि सपने में भी, न नहीं, चिंतयिष्यामि सोचूंगा। आज से कभी भी यह निंदनीय कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। गर्हितमिदं, गर्हितम धन इदम से मिलकर बना हुआ है। स्वप्नेपि, स्वप्ने धन अपि से मिलकर बना हुआ है। यथैव जैसे अर्थात जिस प्रकार, अंबिका मम हृदयस्य, अंबिका मेरे हृदय के, संपूर्ण स्नेहस्य, संपूर्ण स्नेह की अर्थात संपूर्ण प्यार की, अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्यार की अधिकारी है, तथैव वैसे ही अर्थात उसी प्रकार, आगंता शिशुः अपि आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति अर्थात गलत सोच के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम मैं, कथम विस्मृतवान कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की अर्थात स्त्रियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेताः न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः, वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है। अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर सभी क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। पितुर 10 गुणा, पितुः धन 10 गुणा से मिलकर बना हुआ है। मातेति माता धन इति से मिलकर बना हुआ है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा सही मार्ग दिखाया गया बहन, अर्थात तुमने सही मार्ग दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी, त्वम मम तुम मेरी, गुरु रसी गुरु हो, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। राकेश कहता है, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। आज से कभी भी यह निंदनीय कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र हो या पुत्री, मैं अपने गलत सोच के प्रति
पश्चाताप में मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। सर्वास्तत्र फलाः, सर्वाः धन तत्र, धन अफलाः से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सर्वाः धन तत्र, धन अफलाः। ठीक है, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। तुम्हारे द्वारा सही मार्ग प्रदर्शित किया गया बहन, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो अर्थात पछताओ मत। तव मनसः, तुम्हारे मन का, अंधकारः अपगतः, अंधकार दूर हो गया। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंता छोड़ दो। आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्याः पाठने, उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्तः स्थास्यसि, ध्यान दोगे। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, सरकार की यह घोषणा, घोषणेयम् घोषणा धन इयम से मिलकर बना हुआ है। तदेव तभी, सार्थिका सार्थक, भविष्यति होगी। यदा वयम सर्वे, जब हम सब मिलित्वा मिलकर, चिंतनमिदं, यह चिंतन अर्थात यह विचार, यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में करेंगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह सोच अर्थात यह विचार यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने, जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में, नृपनय पांचालिका विक्रमे, राजनीति में, पराक्रम में द्रौपदी, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रोद्योग पथे च, और इंद्रानुई उद्योग मार्ग में, खेल जगती ख्याताभितः साइना, खेल जगत में साइना प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्, सेयम स्त्री, यह स्त्री सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में सबला बलशाली है, सर्वैः सभी के द्वारा, सदोत्साह्यताम् हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सदोत्साह्यताम् सदा धन उत्साह्यताम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, एक और बार यहाँ से हिंदी में अच्छे से समझना। शालिनी तेज आवाज से कहती है यदि कोख में पुत्री है तो मार देनी चाहिए, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। राकेश कहता है नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? बिल्कुल भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्र के समान पुत्री होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गलत विचारधारा आ गई, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार। राकेश कहता है बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। आज से कभी भी यह निंदनीय कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा।
जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी मतलब आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र हो या पुत्री, मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है मतलब जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। तुम्हारे द्वारा सही मार्ग दिखाया गया बहन, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सारी चिंता छोड़ दो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह विचार यथार्थ रूप में करेंगे। जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में, राजनीति में और पराक्रम में द्रौपदी, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में, और इंदिरा नूई उद्योग मार्ग में, खेल जगत में साइना प्रसिद्ध है। यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है, सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा 6ठ पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।